हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। हम लोगों ने बायो में पाचन और परिसंचरण तंत्र कंप्लीट कर लिया है और ह्यूमन हार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट से बहुत ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो ऑप्शन है हमारा मांसपेशी, तंत्रिकाएं, जीभ, हृदय। तो आंसर डी, हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर डी इज़ राइट। आप लोगों को पता होना चाहिए हृदय के बारे में, हृदय क्या है, किधर किस साइड उपस्थित है, कहाँ पर उपस्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हृदय जो है एक शंक्वाकार होता है, मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। तो ये मतलब वजन इसका कितना होता है हृदय का, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, 1450 सीसी। ठीक है, 300 ग्राम जिसे बोलेंगे। 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, है ना। और आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, हृदय के चारों तरफ अगर कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी परत पाई जाती है, कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो आप उस कंडीशन में क्या आंसर करेंगे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो हृदय के चारों तरफ पाई जाती है। मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, पेरिकार्डियम। ठीक है, एक झिल्ली है जो हृदय के चारों तरफ पाई जाती है। और इस मतलब ये करती क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए, हृदय और परत मतलब जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में और हृदय के बीच में क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल लिक्विड भरा होता है। ये क्या करता है, बाहरी जो मतलब हृदय को कोई चोट ना पहुँचे, कोई बाहरी आघात ना हो, तो इसलिए उसमें पेरिकार्डियल लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, क्रानियोबायोलॉजी, हीमेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। तो आंसर ए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला होगा उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, इन सब चीज़ों को याद रखना होगा, किसने सफल प्रत्यारोपण किया, है ना, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वन लाइनर के रूप में याद रखनी होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो DNS पेंटल ने, CN बर्नार्ड ने, D सेठी ने, PK सेन ने। तो आपको पता होना चाहिए CN बर्नार्ड ने इसका सफल प्रत्यारोपण किया था हृदय का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? क्रिस्टन बर्नार्ड, माइकल दी वैकी, वाल्टन लिल्लेहेल और डेंटन कूली। तो आंसर जो है, शल्य चिकित्सा के लिए किसने कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था? तो माइकल दी वैकी ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? अब देखिए, ऑप्शन हमारे क्या हैं, मस्तिष्क है, हृदय है, वृक्क है, फुसफुस है ना। तो आप बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ECG जो होता है, ECG इसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियो, आगे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ नीचे ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो अब ये क्या करता है ये भी पता होना चाहिए। तो वो जो देखिए, जब हृदय धड़कन होती है तो हृदय की जो मांसपेशी होती है उनमें विभवांतरण के कारण क्या होता है, विद्युत परिवर्तन होता है। वही जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ईसीजी पे लिए जाते हैं, वही हमारा ईसीजी कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, हृदय का काम है, हृदय का क्या काम है ये आपको बताना है। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट पदार्थों द्रवों का उत्सर्जन, या फिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। तो बहुत से लोगों को पता भी होगा क्योंकि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। तो बताइए, देखिए आंसर डी, ये क्या करता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है, ठीक है। आंसर डी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है हमारे बड़ी आंत, फेफड़े या हृदय या ग्रॉस नली। तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन जो लव डब ध्वनि है ये कैसे उत्पन्न होती है, हृदय के द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिए लव ध्वनि जो है इसको S1 ले लीजिए, ठीक है, इसको S2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब देखिए लव डब ध्वनि की बात हो रही है, ये जो होती है लव, ये क्या होती है, निलय के सिकुड़ने से, निलय जो होता है वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने से, ठीक है। और ये जो होती है डब वाली ध्वनि, ये कैसे होती है, ध्वनि निलय के सिकुड़ने से होती है, ठीक है। निलय के सिकुड़ने से ये भी होती है, ये भी होती है, लेकिन अंतर ये है कि ये देखिए जो मैंने लव है इसको मैंने क्या बताया, निलय के सिकुड़ने से अलिंद निलय वाल्व द्वारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, अलिंद वाल्व, ठीक है, अलिंद वाल्व द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए लव ध्वनि किससे, निलय के सिकुड़ने से अलिंद वाल्व द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिए डब की बात करते हैं, सॉरी, देखिए डब की बात करते हैं, ये कैसे होती है ध्वनि, निलय के सिकुड़ने से ये भी होती है, निलय सिकुड़न, ठीक है, निलय सिकुड़न होगा, उसके बाद क्या होगा, अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा होती है, ठीक है, अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा ये उत्पन्न होती है। निलय दोनों में सिकुड़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, अलिंद निलय वाल्व द्वारा उत्पन्न होती है और डब ध्वनि अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा उत्पन्न होती है। किससे संबंधित है, सी, हृदय से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हमारा स्क्रीन पे आ गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने के लिए, एक बार जो धड़कन होती है उसमें कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये मैंने बताई है आपको, ठीक है। देखिए अब आपको ये भी पता होना चाहिए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय, सॉरी 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। अब देखिए अगर कोई कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उस कंडीशन में 1 मिनट में कितना हो जाता है, 180 बार हो जाता है, ठीक है। और एक बार हृदय धड़कने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का, और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और अगर ज़्यादा कड़ी मेहनत हो जाती है तो 1 मिनट में 180 बार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हृदय एक धड़कन में, देखिए एक धड़कन में कितना समय लग रहा था, 0.8 का। अब एक धड़कन जो होती है उसमें
रुधिर कितना पंप होता है, तो 70 mm। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 70 mm। ठीक है, एक धड़कन में कितना रुधिर पंप करता है हृदय, तो 70 mm करता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो देखिए 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। मैंने आपको बताया था 1450 सीसी मतलब 300 ग्राम। ठीक है, तो आंसर बी इज राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, मतलब चैम्बर्स कितने होते हैं, है ना, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो आपको पता होगा 4 होती है, 2 निलय होते हैं, अलिंद होता है ना, तो अलिंद और निलय से मिल करके 4 चैम्बर बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, तो ये भी 4 ही होते हैं, बस उसको घुमा करके पूछा गया है ना। वॉल्व बोले या चैम्बर्स बोले, उनकी संख्या कितनी होती है, 4 ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस कन्फ्यूज़न के लिए सब किया जाता है। आंसर ए इज़ राइट 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। ठीक है, अब देखिए अच्छा ऑप्शन है, प्रति मिनट में 50 से 60 बार, प्रति मिनट में 70 से 80 बार, प्रति मिनट में 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। देखिए सारे ऑप्शन रिपीटेड हो गए, तो चलिए कोई ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये मतलब जो 70 से 80 बार होती है, मतलब 70 से 80 के बीच में होती है, तो मैंने आपको बताया 1 मिनट में क्या 72 बार। ठीक है, और एक धड़कन में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का। ठीक है, और ज़्यादा कड़ी मेहनत हो जाती है तो 1 मिनट में 180 बार वो धड़क जाता है हृदय। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय समानता कितनी बार धड़कता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ। देखिए 82 टाइम्स, 75 टाइम्स, 72 टाइम्स, 85 टाइम्स, तो मैंने आपको बताया था 72 टाइम्स हृदय धड़कता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, तो आंसर सी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रतिदिन समानता हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद बहुत ही कम लोगों ने ये पढ़ा होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए 10,000 बार, 1,00,000 बार, 15,000 बार, 2,00,000 बार। आंसर बी, मतलब जो हृदय के कपाट हैं वो कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो 1,00,000 बार ऐसा होता है प्रतिदिन। पर डे की अब मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, पर डे इतनी बार ये खुलते और बंद होते हैं, 1,00,000 बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए एग्जैक्ट चीज़ें आपको याद करनी होंगी, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, बस आपको समझा सकती हूँ हृदय क्या है, कैसे है। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ें जैसे कि हृदय कितनी बार धड़कता है, कितना मतलब कितना हृदय पंप करता है एक धड़कन में, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली याद रखनी होगी। इसमें कोई ना ट्रिक बनेगी ना मैं कुछ एक्स्ट्रा बता सकती हूँ। इसमें जो चीज़ें फैक्ट है वो आपको फैक्ट याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में रक्तचाप समानता कितना होता है, ये हम लोगों ने किस में डिस्कस किया था, परिसंचरण तंत्र में भी डिस्कस किया था, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, 120/90, 120/80, 140/90, 140/100। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था बीपी क्या है, कैसे, मैंने सब बताया था आपको, तो आपको पता होगा 120/80। आंसर बी इज़ राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है। ठीक है, बस कंफ्यूजन करने के लिए ये किया गया, बाकी मैंने परिसंचरण तंत्र में डिस्कस किया था बीपी के बारे में। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है, हृदय की शिराओं की, धमनियों की, कोशिकाओं की। तो मैंने आपको बताया था धमनियों की, कोशिकाओं के पर जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम लोग बीपी कहते हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर सी इज़ राइट। ठीक है, देखिए घुमा करके पूछा गया तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी ना थोड़ा घुमा घुमा करके पूछा जाता है डिफ़िकल्ट चीज़ें। तो इजी तो हम लोगों को पता ही होती हैं, तो हम लोग को थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीपी का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवर्ग ग्रंथि या अपटू ग्रंथि, थाइमस या पीतपिंड। तो मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्रंथि, जिसे कि अधिवर्ग ग्रंथि भी बोलते हैं, ये हमारी बीपी को नियंत्रण करती है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन है, गैस्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है, डोपामाइन है। तो आपको पता होना चाहिए हृदय की धड़कन को उत्तेजित कौन सा हार्मोन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि किस ग्रंथि के लुप्त होने से मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है, तो उस कंडीशन पे आप क्या आंसर देंगे? थाइमस। याद रखिएगा, थाइमस मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। थाइमस जो होता है अगर ये लुप्त हो जाती है तो बुढ़ापा दिखने लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका, अनुकंपीय तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा हृदय की धड़कन की गति जो होती है वो इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ती है। ठीक है, तो अनुकंपीय तंत्रिका। ठीक है, अब देखिए अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो ये हम लोग नर्वस सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी केवल ये समझना है कि हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। आंसर बी इज राइट। ठीक है, आंसर बी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियां या महाशिरा। धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया होगा, लेकिन अशुद्ध रक्त जो होता है ये फेफड़े की धमनी के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आ गया है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वृक्कीय शिरा है, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा है। तो आंसर बी, फुफ्फुस शिरा जो होती है फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फुफ्फुस शिरा धमनी, क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है थोड़ा ज़्यादा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफ़ी टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? फेफड़े से जो हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? यकृत धमनी, फुफ्फुस शिरा, वृक्क धमनी। अब देखिए धमनी शिरा में कन्फ्यूज़न होती है, तो ये याद रखिएगा। शिरा क्या करती है? हृदय को रक्त ले जाती है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। धमनी क्या कार्य करती है, शिरा क्या कार्य करती है। तो फुफ्फुस शिरा जो होती है ये क्या करती है? हृदय को रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा। ठीक है, आंसर सी इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो नसें, धमनियां, तंत्रिकाएं, फेफड़े। ये हम लोगों ने शायद सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये नसें कार्य करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त जो होता है मानव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का कार्य नसें करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है शुद्ध अशुद्ध मिश्रित? तो अशुद्ध रक्त है। मानव हृदय का दाहिना भाग जो है रक्त प्राप्त करता है उसको अशुद्ध रक्त मिलता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफरेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मतलब जो राइट साइड का वो पोर्शन होता है उसको जो ब्लड मिलता है वो अशुद्ध होता है। ठीक है, इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर।
अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अंग पेसमेकर से संबंधित हैं? तो देखिए, लीवर है, मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़ा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पेसमेकर से संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। तो आपको पता होना चाहिए पेसमेकर ही है जो हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर सी इज राइट। ठीक, तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज हम लोग ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो वॉच करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने परिसंचरण तंत्र पार्ट 5 वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो दोस्तों पूरी वीडियो वॉच करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर।